11 जुलाई 2017 के दिन सवीना मार्टिस नाम की एक महिला जो कि एक संस्था में काम करती थी, डेली की तरह सुबह सुबह वो अपने एनजीओ के ऑफिस पहुंची। वहां जाकर उन्होंने लैपटॉप खोला और अपने मेल्स को चेक किया और तभी उनके सामने एक ऐसा मेल आया जिसे पढ़कर उनको उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इस मेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो सच है भी या नहीं। उन्होंने तुरंत उस मेल की प्रिंट आउट ली और सीधा जाकर अपनी टीम को बताया। जी हाँ, आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूं एक ऐसी लड़की की जिसे पूरे 20 सालों तक बांध कर रखा गया एक कमरे के अंदर। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। ये घटना कहीं और की नहीं बल्कि हमारे भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर की ही है। असल में यहाँ सवीना मार्टिस एक एनजीओ की अध्यक्ष है और इनका एनजीओ वहां पर मौजूद सभी महिलाओं के लिए आवाज उठाने का काम किया करता है। तो जो ये मेल यहाँ पर सविता को मिला था, उस मेल के अंदर लिखा हुआ था कि गोवा के पणजी में मौजूद एक गांव में मौजूद एक बंगले के पीछे एक कमरा बना हुआ है और उस कमरे के अंदर एक सुनीता नाम की महिला को पिछले काफी लंबे टाइम से बंद करके रखा गया है। जब ये चीज सविता ने पढ़ी तो उनको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। वो सीधा अपनी टीम के पास गई और उन्हें जाकर इस मेल की सच्चाई दिखाई। उनके साथ डिस्कस करने लगी कि क्या ये सच में हो सकता है। जिसने भी ये मेल भेजा था उसने यहाँ पर सविता से ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि तुरंत आप अपनी टीम के साथ इस जगह पर रेड मारे और वहां पर आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये एनजीओ की टीम अब पूरी तैयार हो चुकी थी, लेकिन ये एनजीओ की टीम यहाँ पर अकेले ये रेड प्लान नहीं कर सकती थी। उनको यहाँ पर पुलिस की जरूरत थी। तो यहाँ से तुरंत ही एनजीओ वाली टीम निकलकर वहां के एक लोकल पुलिस स्टेशन में गई और वहां उन्होंने रीमा नायक से बात करी। उनको पूरा मैटर समझाया और कहा कि ऐसे ऐसे एक लड़की को बंद करके रखा गया है और हमें इसकी सूचना मिली है। अब हमें यहाँ पर जाकर रेड प्लान करनी है। अब यहाँ पर कुल टोटल 3 टीमें तैयार थी, एक पुलिस की टीम, एक यहाँ एनजीओ की टीम और एक डॉक्टर्स की टीम, जो अब साथ में यहाँ इस जगह पर रेड करने वाले थे। अब सब लोग यहाँ बताई हुई जगह पर पहुंचे और वहां उन्हें 2 परिवार मिले और जब इन परिवारों के मुखिया से बात की गई कि हमें ऐसे ऐसे सूचना मिली है और यहाँ पर कोई सुनीता विरलेकर नाम की लड़की रहा करती है और उसके बारे में आप हमें बताइए। पहले तो ये दोनों ही परिवार आनाकानी करने लगे। वो पुलिस को कुछ भी बताने से मना कर रहे थे, लेकिन बाद में यहाँ जब पुलिस ने सख्ताई दिखाई तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, पहले यहाँ पर सुनीता विरलेकर नाम की लड़की रहा करती थी, लेकिन अचानक ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा और वो यहाँ से दशकों पहले ही निकलकर कहीं चली गई थी। उसके बाद से हमारा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा। हमने ना ही उसके बारे में कभी जानने की कोशिश करी। वो असल में हमारी बहन ही थी। मतलब कि अब जिससे पुलिस बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि सुनीता नाम की उस लड़की के 2 सगे भाई ही थे। यहाँ इन दोनों सगे भाइयों की शादी हो चुकी थी, इनका पूरा परिवार था और पुलिस अब इनके सामने फेस टू फेस इनसे सुनीता के बारे में पूछ रही थी। अब पुलिस को एक हल्का सा जवाब तो मिला, लेकिन वहां खड़े किसी भी व्यक्ति को ये जो जवाब मिला था वो हजम नहीं हुआ। सभी इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि कोई ऐसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसे कैसे गायब हो सकती है, वो ऐसे एकदम से कैसे पागल हो सकती है। तो यहाँ पुलिस ने उनके घर की जांच करने की सोची। पुलिस उनके घर में घुसी और इधर उधर देखने लगी। पूरा घर छान लिया, लेकिन घर के अंदर कुछ नहीं मिला। लेकिन इस घर के पीछे ही एक और कमरा था जिसके बाहर चैन लगी हुई थी और उसमें ताला लगा रखा था। और यहाँ देखते ही पता लग रहा था कि वो जो चैन लगी हुई है और वो जो ताला है वो बहुत लंबे टाइम से खोला ही नहीं गया है। उसके ऊपर जंग लग चुका था और वो बिल्कुल अकड़ा हुआ था। और जैसे ही पुलिस उस कमरे के बाहर पहुंची तो पुलिस को बहुत तेज स्मेल आने लगी। पुलिस ने इस घर के मालिकों से तुरंत कहा कि इस ताले की चाबी लेकर आइए, हमें इसके अंदर देखना है, इसके अंदर से इतनी स्मेल क्यों आ रही है। वैसे भी हमने पूरा घर तो देख ही लिया, बस ये देखकर हम यहाँ से चले जाएंगे। अब पुलिस वालों का यहाँ दबाव था तो इन घर वालों को ये ताला खोलना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये ताला खोला और चैन हटाकर गेट को खोला गया तो उस गेट के खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू यहाँ बाहर खड़े पुलिस वालों और इसके अलावा जितनी भी टीमें थी वहां उन सबको फील होने लगी कि वहां वो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। सभी ने अपनी जेब में रखे हुए रुमालों को निकाला और अपनी नाक के ऊपर बांध लिया, लेकिन फिर भी बदबू इतनी ज्यादा थी कि वो इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। खैर, जैसे तैसे उस अंधेरे भरे कमरे में 2 पुलिस वाले एंटर हुए और जैसे ही वो एंटर हुए उन्होंने देखा कि सामने एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी हुई है और उस टूटी फूटी चारपाई पर ही एक लड़की बैठी हुई है। लेकिन उन पुलिस वालों को देखकर वो लड़की चारपाई से उठकर कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सुनीता विरलेकर ही थी। ये चीज देखते ही दोनों पुलिस वालों ने बाहर खड़ी टीमों को अंदर बुलाया और अब इसमें महिला पुलिस भी शामिल थी। महिला पुलिस ने आकर लड़की से बात करने की कोशिश करी, लेकिन लड़की मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थी। असल में यहाँ वो लड़की शर्म से मरे जा रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके शरीर पर कपड़े बिल्कुल ना के बराबर ही थे। सभी वहां पर खड़ी महिलाएं समझ चुकी थी कि लड़की शर्मसार हो रही है। बाहर रखी गाड़ियों से कपड़े निकाले गए और उस लड़की को दिए गए। लड़की को कपड़े पहनाकर बाहर निकाला गया। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि पिछले 20 सालों में इस लड़की ने
पहली बार सूरज की रोशनी को देखा था, पहली बार खुली हवा में सांस ली थी। ये चीज देखते ही सुनीता मन ही मन बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसका मानसिक संतुलन पहले नहीं बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब जरूर बिगड़ चुका था, क्योंकि 20 सालों तक, 20 साल कोई थोड़े नहीं होते। सोचकर देखिए, 20 सालों तक अगर एक कमरे में किसी को बंद रहना पड़े तो उसके लिए वो कैसा होगा। हमें कोई एक दिन के लिए ही कमरे में बंद कर दे तो ही हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। सुनीता यहाँ रोए जा रही थी। संस्था की महिलाओं ने सुनीता को संभाला, उसे खाने पीने का सामान दिया और उसे पास बैठाकर अपने हाथों से ही खिलाया। तुरंत यहाँ पर खाना पानी देने के बाद उसे एम्बुलेंस में बैठाया गया और पास ही के एक नजदीकी हॉस्पिटल में यहाँ सुनीता को एडमिट करवा दिया गया। जब यहाँ पर हॉस्पिटल में सुनीता के टेस्ट किए गए तो कमाल की बात यहाँ ये थी कि सुनीता के सभी टेस्ट नॉर्मल थे, और जब उसके मानसिक टेस्ट लिए गए तो वो भी एकदम नॉर्मल थे। मतलब कि लड़की यहाँ पर पूरे अपने होश और हवास में थी, उसे हर चीज की समझ थी, और वो क्या बोल रही है, क्या लिखेगी, क्या सुन रही है और क्या समझ रही है, उसे सब कुछ समझ आ रहा था। उसकी हालत कितनी ज्यादा सही थी इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि प्राथमिक उपचार के बाद ही यहाँ सुनीता को हॉस्पिटल से भी छुट्टी दे दी गई। खैर, यहाँ पर सुनीता को तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी, लेकिन अब पुलिस की बारी थी। पुलिस ने यहाँ उस कमरे की पहले जांच करी जहां पर सुनीता को ढूंढा गया था। उस कमरे के अंदर एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी हुई थी और इसके अलावा सिर्फ एक टूटी हुई प्लेट मौजूद थी, और ये प्लेट ही थी जो 20 साल से सुनीता विरलेकर को खाना खिला रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, इसी प्लेट में सुनीता खाना खा रही थी और इसी में ही पानी पी रही थी। क्या आप इस बात पर भी विश्वास करेंगे कि उस कमरे के अंदर कोई यहाँ पर बाथरूम वगैरह नहीं बने हुए थे? जो भी था यहाँ पर मलमूत्र सुनीता का, वो उस कमरे के कोने में ही था, और उसी वजह से यहाँ इतनी ज्यादा बदबू और इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े फैल चुके थे कि कोई भी व्यक्ति उस कमरे में 2 दिन भी बिता ले तो जरूर वो भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाएगा। जबकि यहाँ सुनीता ने तो उस कमरे के अंदर पूरे 20 साल बिताए थे। सुनीता से जब पूछा गया कि उसके कमरे में जिंदगी कैसी थी, तो जो उसने बताया उसे सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। जी हाँ, उसने कहा कि उसने कभी धूप को नहीं देखा इन 20 सालों में। इसके अलावा 20 सालों में उसने पानी की एक बूंद अपने शरीर के ऊपर नहीं डालकर देखी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ पानी पीने के लिए ही लिमिटेड मिलता था। दिन में 2 बार ही उसे सिर्फ पीने के लिए पानी दिया जाता था, और वो पानी या तो वो पिए या फिर उससे नहाए। तो पीना ज्यादा जरूरी था, और इस कमरे में 20 सालों तक रहते हुए सुनीता ने एक बार भी नहीं नहाया। सुनीता से जब पूछा गया कि उसे खाना कैसे दिया जाता था, तो सुनीता ने बताया कि जिस गेट से चैन को खोलकर आप अंदर आए थे, उस गेट की चैन को इतना ढीला करके यहाँ लटकाया गया था कि उसे हल्का सा खोलकर नीचे से ही खाना अंदर फेंक दिया जाता था, और उस खाने को मैं अपनी उस टूटी हुई प्लेट में रखकर खा लिया करती थी। सोचकर देखिए, ये काम पूरे 20 सालों तक चला। पुलिस ने जब पूछा कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, तो यहाँ सुनीता ने जो बताया उसे सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। जी हाँ, दुनिया का एक सबसे पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का, और अब एक बहन अपने भाई के ऊपर ही आरोप लगा रही थी कि उसके ही 2 भाइयों ने उसके साथ ये सब कुछ किया। सुनीता के 2 भाई थे जिनका नाम मोहनदास और रविंद्र था। इन दोनों की शादी हो चुकी थी, और यहाँ सुनीता की भाभी अनीता और अमिता थी। सुनीता के बयानों के आधार पर इन चारों को हिरासत में लिया गया। जब इन चारों को झपकर पुलिस स्टेशन लाया गया और इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने भी एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई। अब यहाँ पर सुनीता की उम्र 45 सालों की हो चुकी थी, लेकिन घटना 25 सालों पहले की है, जब घर में किसी की भी शादी नहीं हुई थी। दोनों भाई भी कुंवारे थे, और माँ बाप यहाँ अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। सुनीता यहाँ पर इकलौती बेटी थी, तो उसे अपने माँ बाप का ज्यादा लाड प्यार मिलता। खैर, टाइम बीतता गया और दोनों बड़े भाइयों की शादी कर दी गई। घर में अब 2 भाभी आ चुकी थी, जिनके साथ सुनीता की बहुत अच्छी बन रही थी। घर में छोटी होने की वजह से दोनों भाभियां सुनीता को बहुत प्यार करती, उसके साथ हमेशा घुल मिल कर रहती, और इस चीज को देखकर माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश थे कि उनका परिवार एक समृद्ध परिवार बन चुका है। सुनीता ने अपने 12वीं की पढ़ाई बहुत अच्छे नंबरों से पास करी। अब उसे और हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर निकलना था। ये बात जाकर उसने अपने पिता के सामने रखी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत थी सोच। जी हाँ, इस परिवार की जो सोच थी वो थोड़ी छोटी रह गई, क्योंकि वो अपनी बेटी को घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाह रहे थे। और जैसे ही यहाँ सुनीता ने कॉलेज जाने का प्रस्ताव अपने परिवार में रखा, तो उसकी पढ़ाई ही इस परिवार ने छुटवा दी, और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही सुनीता की शादी के लिए भी इस परिवार ने लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। और जल्दी ही यहाँ पर सुनीता के लिए इस परिवार ने लड़का ढूंढ भी लिया। लड़का मुंबई में IT कंपनी में नौकरी कर रहा था। घर की हालत ठीक ठाक थी, और देखते ही देखते इन दोनों की शादी भी करवा दी गई। ये बातें तकरीबन 25 सालों पहले की थी। शादी के बाद अपने पति के साथ सुनीता बहुत हंसी खुशी से रहने लगी। इस शादी के तकरीबन 2-3 साल कब बीत गए इनको पता ही नहीं
चला। लेकिन ये 2-3 साल हंसी खुशी बिताने के बाद अब इस शादी में दिक्कतें आने लगी। जी हाँ, बहुत कोशिश करने के बाद भी सुनीता मां नहीं बन पा रही थी और इस बात को लेकर उसका पति रमेश बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। अब मां नहीं बन पा रही थी तो यहाँ सुनीता के प्रति जो प्यार था रमेश का वो भी कम होता जा रहा था। वो उसको पास आने से मना करता और ना ही कभी उसके खुद पास जा रहा था। जल्दी ही सुनीता को यह भी पता लग गया कि उसके पति रमेश की जिंदगी में एक और लड़की आ चुकी है और जैसे इस लड़की ने रमेश की जिंदगी में एंट्री ली उसके बाद से ही रमेश का बर्ताव सुनीता के लिए बहुत ज्यादा बदल चुका था। इस नए रिश्ते की वजह से रमेश ने यहाँ सुनीता के साथ मारपीट करनी स्टार्ट कर दी थी। वो खुद यहाँ पर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था लेकिन वो सुनीता को यहाँ गलत ठहराता कि तेरा यहाँ पर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और तभी तू मां नहीं बन पा रही। ऐसी बातें यहाँ सुनीता को सुनने के लिए मिल रही थी और बिल्कुल इसी पॉइंट का ग्राउंड बनाकर उसने सुनीता को अपने साथ उठाया और सीधा सुनीता के माँ बाप के पास उसे छोड़ आया और बोलकर आया कि यहाँ सुनीता का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। सुनीता को जैसे ही रमेश ने मायके में छोड़ा, रमेश वापस अपने घर आया और जो नई लड़की उसकी जिंदगी में आई थी यहाँ उसने उसके साथ शादी कर ली। देखते ही देखते थोड़ा और समय बीता और रमेश अब सुनीता को पूरी तरह से भूल चुका था। लेकिन यहाँ दिक्कत सुनीता के साथ हो रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका ही पति जिस तरह के आरोप लगाकर इस लड़की को उसके घर छोड़कर आया था उसकी वजह से यहाँ सुनीता की बहुत ज्यादा बदनामी होने लगी। इस परिवार के खिलाफ लोग बातें बनाने लगे थे। सुनीता बहुत ज्यादा उदास रहने लगी। वो अपने कमरे में ही बैठी रहती, सारा दिन रोती रहती और अपने भाई और भाभीियों को तो छोड़िए वो अपने माँ बाप तक से बात नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी यहाँ सुनीता को उसके पिता बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हमें भी पता है कि एक बाप अपनी बेटी को इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। बेशक वो बाहर से तो मुस्कुरा रहे थे लेकिन अंदर से दुख उन्हें भी था। लेकिन वो ज्यादा टाइम तक ये दुख सहन नहीं कर पाए और एक दिन वो भी आया जब उन्हें इसी दुख के चलते शायद हार्ट अटैक हुआ होगा और उनकी मौत हो गई। अब पिता की मौत के बाद सुनीता पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। एक तरफ दुख था उसके पति के छोड़कर जाने का और दूसरी तरफ दुख था उसके पिता के इस दुनिया से ही चले जाने का। जब तक पिता मौजूद थे दोनों भाई भी और भाभियां भी सुनीता का थोड़ा बहुत ध्यान रखा करते थे। लेकिन पिता के जाने के बाद तो ना ही भाइयों ने और ना ही भाभियों ने सुनीता का जरा भी ध्यान रखा। एक टाइम पर घर की सबसे लाडली लड़की अब इस घर के ऊपर ही बोझ बनकर रह चुकी थी। कोई यहाँ पर सुनीता से बात करना नहीं चाह रहा था, कोई यहाँ पर सुनीता को देखकर खुश नहीं था और इसी बात से दुखी होकर सुनीता डिप्रेशन में चली गई। वो सारा दिन अपने कमरे में अकेली बैठी रहती, तेज से चिल्लाने लगती। अब एक लड़की जिससे उसके भाई पहले ही परेशान थे, भाभियां पहले ही परेशान थी, अब उस लड़की का ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने बिल्कुल ही सुनीता से अपना रिश्ता रखना बंद कर दिया। सुनीता के सगे भाइयों ने ही अपनी ही बहन को पूरे मोहल्ले में पागल करार कर दिया और एक दिन वो भी आया जब इसके भाइयों ने ही सुनीता को पकड़कर अपने घर के पीछे मौजूद उस कमरे के अंदर बंद कर दिया। सुनीता को यहाँ लग रहा था कि शायद हो सकता है कुछ टाइम बाद उसके भाइयों का दिल पिघलेगा और उसे बाहर निकाल देंगे, लेकिन वो गलत थी। जैसे ही सुनीता को इस कमरे के अंदर बंद किया गया, सुनीता के भाइयों और भाभियों ने अपने पूरे मोहल्ले में आसपास ये खबर उड़ा दी कि सुनीता पागल हो चुकी थी और वो अपनी पागलपन की हालत में ही घर छोड़कर कहीं भाग गई है और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब सभी लोगों ने भी इस बात पर विश्वास कर लिया। अब मुझे तो ये समझ नहीं आया कि चलो भाभियां तो पराया खून थी यहाँ पर, लेकिन सुनीता के सगे भाई ही उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? कैसे एक भाई अपनी ही बहन को इस तरह से एक कमरे में बंद करके रख सकता है? एक ऐसा कमरा जिसके अंदर धूप तो छोड़िए, ताजा हवा आने के लिए भी कोई खिड़की मौजूद नहीं थी। अब जिस तरह का जुल्म ये दोनों भाई और उनकी दोनों पत्नियां मिलकर बेचारी सुनीता के ऊपर कर रहे थे, उस तरह का तो जुल्म मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने बहुत सारी क्राइम वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे आपको भी सुनाई हैं, मैं इस तरह की चीजें कवर करता रहता हूं, लेकिन इस तरह से एक लड़की को जिसका कोई कसूर नहीं था उसे यहाँ 20 सालों के लिए कमरे में बंद करके रखा। बचा कुचा खाना ही यहाँ पर सुनीता को दिया जाता था, वो भी बिना दरवाजा खोले। जस्ट हल्की सी चैन को ढीला किया और अंदर रोटियां फेंक दी, ऐसे जैसे किसी जानवर को दे रहे हो। बल्कि जानवरों को भी यहाँ पर इससे ज्यादा प्यार दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो सुनीता की हालत जानवरों से भी बदतर थी। इस परिवार ने एक बार भी यहाँ ये नहीं सोचा कि कम से कम इस कमरे में एक बाथरूम तो बनवा दें जहाँ पर बेचारी सुनीता अपना मल मूत्र तो कम से कम वहां कर सके। लेकिन नहीं, सुनीता के लिए सिर्फ एक कोना ही था जहां पर वो हर रोज अपना मल और मूत्र कर रही थी। वो वहां धीरे धीरे इकट्ठा होता रहा, कीड़े वगैरह पड़ते रहे और उसकी बदबू अब इस पूरे इलाके में ही फैल रही थी, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सुनीता को पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा तक 20 सालों में कभी पहुंचाए नहीं गए, नहाने के लिए कोई पानी नहीं दिया गया, पीने के लिए जो दिया गया वो पीकर ही यहाँ सुनीता अपना काम चला रही थी। डॉक्टरों ने यह भी बता दिया था कि अगर समय रहते बेचारी सुनीता को यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता
तो ऑब्वियसली उसी कमरे में रहकर दम तोड़ देती और उसकी शायद हड्डियां भी कभी इस कमरे से बाहर नहीं आती। खैर यहाँ जैसे ही अस्पताल से छुट्टी मिली सुनीता को, तो उसे वहां के एक आश्रम में भेजा गया और वहां सुनीता की बहुत अच्छी जिंदगी अब चल रही है। इसके अलावा चारों आरोपी यानी कि सुनीता के ही 2 सगे भाई और उसकी भाभियों को कोर्ट में पेश किया गया, तो उन्हें यहाँ कोर्ट की तरफ से भी सजा दी गई, लेकिन सजा का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी भी जेल में ही बंद है। तो ये थी एक बहुत ही दुख भरी और रुला देने वाली कहानी एक ऐसी लड़की की जिसका कोई कसूर नहीं था, बेचारी की किस्मत ने ही साथ नहीं दिया। लेकिन और किसी से तो क्या ही उम्मीद रखें जब अपने भाई ही इस तरह का काम एक बहन के साथ कर सकें। खैर अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर वहां मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट आर्यन शर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।